हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लीगल स्टडीज के क्लास 12th की। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी एक डिटेल सीरीज बनाएंगे चैप्टर वाइज। तो हर चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं उसको हम कंपाइल करके चैप्टर वाइज आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन आसान हो जाए। तो आपको पता है कि आपका पहला चैप्टर जो है वो जुडिशरी है, तो विल स्टार्ट योर यूनिट नंबर 1 जुडिशरी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जुडिशरी इज द फर्स्ट यूनिट। तो इसके कुछ केस स्टडीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन राइट द आंसर इन द एग्जाम्स फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। So the first case is about the judicial review. So parliament, the first case is the parliament passes a law by banning a certain type of online content. Many citizens believe that this law violates the fundamental right, freedom of speech and expression. A group of citizens approach to the court and challenge this law. कि अब आप ये केस देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता चलेगा कि अगर अगर हमारे पास लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं करेगा, वो कुछ ऐसे राइट्स बनाएंगे जो लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो, तो आपके पास केवल एक ही रेमेडी बचती है, वो है जुडिशियल रिव्यू। तो आपको जुडिशियल रिव्यू का तरीका यूज करना पड़ेगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब इवन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड इवन जुडिशरी itself also not able to take the protect the constitutional morality, then you can use this Supreme Court or the courts can use the power of judicial review to reanalysis of the particular case. So yes, identify the power of judiciary. Yes, judiciary यहाँ पे judicial review की power use करेगी। और which power is important to protect the citizen rights and why this power? Because Supreme Court is the protector of our constitutional rights, fundamental rights. So that's why you have to explain. Case number 2 is about the original jurisdictions. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में या एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में लड़ाई होती है, तो ऐसे मैटर को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपने अंडर आर्टिकल 131 के प्रोविजंस में लिसन करता है। तो आपको यहाँ देखो कि दो नेबर स्टेट के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है, तो उसको लेकर के हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या करोगे जी, यहाँ पे ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व है। और why this case is filed directly to the Supreme Court? Because Supreme Court is entitled under the Article 131 to make these provisions under the original jurisdictions, and it is the power of Supreme Court. Third case, appellate system. Appellate means when your case is not, when you are not happy with the judgment of the lower court, then you can move to the higher court or the Supreme Court respectively. मान लो आपका कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, आप उसके जजमेंट से हैप्पी नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उससे भी हैप्पी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो हायरार्की है, इसको ये हमें अपील करने की पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। सो विच कोर्ट विल नाउ हियर दिस केस? तो अब देखिए, एक बिजनेसमैन है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार चुका है, अपील टू द हाई कोर्ट बट द जजमेंट इज स्टिल नॉट इन फेवर। तो मतलब हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी वो नॉट हैप्पी विद द जजमेंट एंड हाई कोर्ट से भी, तो कहां पे जाएगा ये? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप, तो ऑब्वियसली उसके पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन की पावर है, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू गो टू द हायर कोर्ट्स। Next case, the group of factory worker is facing the issue related to wages and unfair dismissal. Instead of going to regular court, they approach to the labor tribunal. हमने पढ़ा था ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक तरीके का कोर्ट ही होता है, बट दे आर सप्लीमेंटिंग द कोर्ट विद द स्पेसिफिक मैटर। तो स्पेसिफिक मैटर के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, एंड ट्रिब्यूनल इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए एंड बी। तो दैट इज द ए इज कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड बी इज अबाउट द रेगुलर ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग लेबर ट्रिब्यूनल। तो ये लोग कहां पे जाएंगे? लेबर ट्रिब्यूनल में। तो व्हाई दिस ऑफर अप्रोच टू द ट्रिब्यूनल इंस्टेड ऑफ रेगुलर कोर्ट? क्योंकि यहाँ पे स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, यहाँ पे इनको स्पीडी ट्रायल होगा, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू हियर ओनली। तो इसके क्या फायदे हैं? ये फायदा है इसका। नेक्स्ट टू द रिट जुरिस्डिक्शंस, हमने पढ़ा था हमारे पास कितने रिट्स होते हैं? 5 रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मेंडबस, सर्चरी, क्वो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। तो दीज आर द रिट जुरिस्डिक्शंस इज अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन से रिट्स वायलेट होगा। द पर्सन डिटेन्ड बाय द पुलिस, तो हमें पता है जब पुलिस डिटेन करती है और अपने राइट को प्रोटेक्ट नहीं करती है, तो वहां पे हैबियस कॉर्पस हम यूज करते हैं, एंड हैबियस कॉर्पस इज अगेंस्ट द पुलिस डिटेंशन। व्हाई दिस पर्पस इज द, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिट? टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द अथॉरिटेटिव manner of the using of power by the police authority. Question number 6, integrated judiciary. A criminal case being in district court, after the judgment the accused appeal in the high court and later approach to the supreme court to the appeal. What features of Indian judiciary reflected here? So yes, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया की जुडिशरी चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ऑल द जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड। अगर आप एक से जजमेंट से हैप्पी नहीं है, यू कैन मूव टू द अदर कोर्ट ऑल्सो।
सो यस इंडिया, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड फीचर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड फीचर्स इज रिफ्लेक्टेड हियर। सो डिफाइन दिस फीचर, यू हैव टू एक्सप्लेन, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। केस 3 मार्कर के क्वेश्चंस देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ पे कर सकते हो। विच कोर्ट कैन एक्सरसाइज दिस पावर, तो ये कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट हैपन इफ द लॉ इज फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड मेक इट नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब कि जो लॉ पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव्स ने बाय लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू बनाया है उसको वो खत्म कर सकते हैं। तो नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, एंड करना। फेडरल डिस्प्यूट देखते हैं जी। स्टेट ए एंड स्टेट बी इज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बोथ स्टेट क्लेम देयर राइट हैविंग देयर वायलेटेड इन दिस मैटर टेकन डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। सो अब डिफाइन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया, 131 आर्टिकल। व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट हियर दिस केस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू लिसन दिस मैटर बिटवीन द डिस्प्यूट ऑफ द स्टेट्स एंड द मोर देन 2 states. Why lower court cannot listen this, but because constitution doesn't allow to the lower court to listen the constitutional provisions or the dispute arises between the states. So yes, you have to answer these questions. Neha file a case in the district court but lose. Say then appeal to the high court. This so that how cases move through the different level to the high court. So why does the case indicate about the judicial system? What does that case indicate? कि भाई अगर आप एक केस में एक कोर्ट में केस हारोगे, सबऑर्डिनेट में हारोगे तो डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में हारोगे तो हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट में हारोगे तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो ये हायरार्की हम फॉलो करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। व्हाई दिस हायरार्की इज इंपॉर्टेंट, कि सोचो अगर आपको केवल लोअर कोर्ट के डिसीजन से आपको हैप्पी होना पड़ जाए तो अब क्या होगा कि हो सकता है कि जजेस वहां पे सही से डिसीजन ना दे, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो सकते हैं। आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज बाय द कोर्ट, यस इट इज द, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एपेलेट जुरिसडिक्शन। यहाँ पे एपेलेट जुरिसडिक्शन जो हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रिब्यूनल, मैंने आपको बताया कि इट इज द स्पेशलाइज्ड कोर्ट। ट्रिब्यूनल इज द स्पेशलाइज्ड कोर्ट एंड इट इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 323A and B. तो these are the provisions. CS to advantage स्पीडी ट्रायल होता है, स्पीडी ट्रायल होता है, और स्पीडी ट्रायल होगा और जो टेक्निकलिटी जो हर्डल्स हैं वो कम हो जाती हैं, लेस टेक्निकलिटीज, लेस टेक्निकलिटीज। और हाउ डू यू द ट्रिब्यूनल हेल्प द जुडिशरी, यस बिकॉज वो कॉमन लोगों से बहुत करीब होता है और स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं। जैसे मान लो लेबर कोर्ट है तो लेबर से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे होगा, तो दैट गिव द एज टू दिस पीपल। नेक्स्ट मूविंग तो नेक्स्ट केस, द पर्सन अप्रोच टू द हाई कोर्ट टू क्लेमिंग देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड टू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किसी बंदे का फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, तो आर्टिकल रिट्स का प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 32 में। 32 इज अबाउट द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना इसे। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। और 2 रिट्स कौन कौन से हमारे, तो हैबियस कॉर्पस और मैंडमस, मैंने आपको 5 बता दिया इस वीडियो में। Why this writ is important? Because writs are important to protect the fundamental right, because other authorities cannot use their authoritative power whatever they have given. That's why this writ is important tool for the individuals to protecting their right. Another case is, I think हमने features of judiciary को discuss कर लिया है। Feature of is important, how judiciary is protecting democracy by the providing the safeguard of the individual fundamental rights. So you can do it. मूविंग टुवर्ड द लॉन्ग क्वेश्चंस, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन है, तो आप ये केस अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आइडेंटिफाई द पावर एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी इन दिस केस, तो केस पढ़ते हैं क्या है। अ लॉ वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्टिंग ऑनलाइन स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। Several citizens challenged the law in the court, arguing that it violates the fundamental right of the freedom of speech and expression. The court claimed examine whether the law is constitutional within the power of legislature. तो आइडेंटिफाई द पावर एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी, तो यस जुडिशरी ने कौन सी पावर यूज की है, जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज की है। विच कोर्ट कैन डायरेक्टली हियर दिस मैटर, दिस मैटर कैन बी हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। हमने पढ़ा है ना कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। यस, तो सुप्रीम कोर्ट is entitled to listen the fundamental rights matter. Explain how this power act as a check of the legislature, because अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी है कि अगर हमारी कोर हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अच्छे से लॉ नहीं बनाते हैं तो जुडिशरी उसको कंट्रोल करती है और उसको उसके प्रोविजंस को नल एंड वॉइड करती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
what would happen if the court find the law unconstitutional? तो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिलेगा तो नल एंड वाइड कर देंगे. Why this is power is essential? Because it is the mechanism of to protecting the concept of separation of power. Separation of power. Next case, two states A and B are the dispute over the sharing of river water. Again हमने पढ़ा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, आर्टिकल 131 की बात हो रही है. तो क्योंकि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो मैटर है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एग्जामिन द इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंस ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम के जो भी मैटर होंगे वो डायरेक्टली वन आर्टिकल 131 यूज होंगे. और कैन हाई कोर्ट हियर दिस डिस्प्यूट? नो, because it is Supreme Court is only entitled to listen such type of disputes. What role of Supreme Court plays in maintaining the balance between the state? Because Supreme Court is entitled to listen the matter under the Article 131. केस नंबर 3 देखते हैं. रवि फाइल्ड अ केस, सिविल केस. देखिए सिविल केस है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बट वो हार जाता है. अगेन वो आगे केस कोर्ट में जाएगा. तो व्हाई डज दिस केस रिफ्लेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी? क्योंकि हमारे पास ये हमारे कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आप आगे की कोर्ट में जा करके अपने रेमेडी एक्सेस कर सकते हो. तो टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो हम यहाँ पे एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे आप अपील करके हायर कोर्ट में जा सकते हो. व्हाई दिस सिस्टम इज अपील इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आपको अपील करने की पावर नहीं होगी तो इट माइट बी योर केस इज नॉट एबल टू फेयर हियरिंग, आपको फेयर हियरिंग का मौका नहीं मिलेगा. What is the means of hierarchy of the court? Hierarchy means lower court, high court, supreme court. This is the hierarchy is maintained by our integrated judicial system. You have to explain here. Can they be directly approached to the Supreme Court? Yeah, no, they cannot directly go to the Supreme Court, क्योंकि आपको हाई कोर्ट में अगर कोई आपका केस है तो वहां से जब तक आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते. इफ यू वांट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट देन यू हैव टू आस्क द सर्टिफिकेट गिवन बाय द हाई कोर्ट, देन ओनली यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रिब्यूनल. आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ट्रिब्यूनल पे है, तो अभी मैंने आपको बता दिया ट्रिब्यूनल क्या होते हैं. व्हाई डिड द एम्प्लॉइज अप्रोच द ट्रिब्यूनल? क्योंकि इजी होता है, यहाँ पे उतनी टेक्निकलिटी नहीं होती, कम समय पे काम हो जाता है. दो फायदे मैंने आपको बता दिया. हाउ द ट्रिब्यूनल रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट? दे आर सपोर्टिंग सिस्टम बट दे आर नॉट रिप्लेसिंग. एस चंद्र केस में हमने पढ़ा था कि वो कोर्ट्स को, ट्रेडिशनल कोर्ट को सप्लीमेंट करते हैं, ना कि उसको रिप्लेस करते हैं. तो गिव एन एग्जांपल. आप देखो यहाँ पे आपने एनजीटी का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है? एनवायरमेंट से रिलेटेड जब भी कोई घर बनाना होता है या एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट करना होता है तो आप वो क्या करते हैं कि आप वहां पे जाकर के इनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हो. तो दैट्स वाई सच टाइप ऑफ आप लेबर ट्रिब्यूनल है हमारे यहाँ पे, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं. इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं और ये स्पेशलाइज्ड मैटर को डील करते हैं. नेक्स्ट केस इज हाई कोर्ट का. और ये देखो, ये द citizens file a petition in the high court in claiming that he was illegally detained by the police. The court immediately ordered the authority to produce a person before it. Identify the type of writ. तो आपको यहाँ पे देखोगे आप कौन सा राइट है यहाँ पे कि किसने, पुलिस ने डिटेन किया है, तो यहाँ पे हेबियस कॉर्पस है. हेबियस कॉर्पस. Which fundamental right is being protected? तो आर्टिकल 32 is why this writ is important for citizen? It is the tool for the citizens to protecting their value of the citizen fundamental rights. Can the Supreme Court also issue writs? Yes, they can. Name any two other writs: mandamus, certiorari, quo warranto. I have discussed you all 5. So next case is the government passes a controversial law and pressures to judiciary to support it. However, the court independence revive the law and give the judgment based on the constitution. Which feature of the judiciary is highlighted here? तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके लिए हमें पता है कि क्योंकि हमारी जुडिशरी का जो फंड होता है वो खुद से जनरेट करते हैं और कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट होता है और उस पर वोटिंग नहीं हो सकती. तो दैट्स वाई हमारी सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट तरीके से बिहेव करती है, उनके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया जा सकता. और व्हाई दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उस पर कंट्रोल करके और हमारे जजेस हो सकते हैं कि बैच जजमेंट दे दें. तो इसीलिए हमारे जजेस को, हमारी जुडिशरी को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखा गया है. और they are the important pillar to protecting our democracy. That's why it is important. And what could happen? भाई हमें पता है कि अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो लोगों के फंडामेंटल राइट को कोई प्रोटेक्ट करने की अथॉरिटी नहीं बचेगी, गवर्नमेंट मनमानी करना शुरू कर देगी. इसीलिए हमारी जुडिशरी को इस तरह से इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया है. लिंक द कॉन्सेप्ट विद जुडिशियल रिव्यू. यस, कि हमने अपने जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को जुडिशियल रिव्यू के साथ इंटीग्रेट किया है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारी जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने की एक पावर है.
तो हमने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चंस आपको बहुत हद तक चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके रेगुलर एग्जाम्स में या फिर क्लैट के एग्जाम्स में भी एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। आई विल अपकमिंग with a new chapter of ADR with a detailed analysis of the question papers. So stay tuned and आप सोशल सेंस को सब्सक्राइब करके रखिए और आने वाली वीडियोस का वेट करिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।